वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This story provided by Audio Story Network. नमस्कार दोस्तों, अपने कहानी के पिछले एपिसोड में सुना उस अंगूठी की वजह से गांव में दो मोटे हो जाती हैं। बाद में उस अंगूठी को एक बच्चा पहन लेता है और बेहोश हो जाता है। सोनू नहीं चाहता था कि उनकी वजह से किसी और की मौत हो, इसलिए वह उसको बचाने का प्रयास करता है। वह उसके कान में बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम सपना देख रहे हो। ऐसा कहते ही वह बच्चा बेहोशी से बाहर आ जाता है और रोते हुए अपने पिता से गले लग जाता है। लेकिन इसी चक्कर में सोनू से वह अंगूठी फिर खो जाती है। अब देखिए आगे। सोनू का दिमाग खराब हो रहा था। उसने खुद ने अंगूठी को अपने हाथों से छुआ था, पर अचानक कहाँ गायब हो गई और अब किसकी बारी है। उसे कुछ समय नहीं आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो वापस जाए और अंगूठी को ढूंढे, पर ये सब मुमकिन नहीं था। एक तो वैसे ही अंधेरा होने का समय हो गया था, दूसरी बात ऐसे समय कहीं भी आया जाया नहीं जाता है, सीधा घर पर ही जाते हैं। तो भैया, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? रानो ने सोनू से पूछा। हाँ, और हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, सोनू ने कहा। पर भैया, क्या ये वक्त सही है? चंदू ने कहा। चंदू और सोनू भैया, सबसे पहले तो आप सब धीरे धीरे बात करो ताकि नीचे तक आवाज नहीं जाए, और वैसे सही वक्त तो कभी आएगा ही नहीं। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना डर लग रहा था जब उस बच्चे को होश नहीं आ रहा था, सोनू ने कहा। पर भैया, आप भी तो अंगूठी नहीं ला पाए और वही हमारे लिए आखिरी मौका था उस अंगूठी को पाने का, रानो ने कहा। रानो, मैंने पूरी कोशिश की पर वो अंगूठी नहीं मिल पाई, पर मैं जो कह रहा हूँ वही करने से हमें उस अंगूठी का रहस्य और उस भूत का पता लगेगा, सोनू ने कहा। सोनू ने रानो और बाकी सभी को श्मशान में क्या हुआ सब बता दिया था, और सोनू ने अंगूठी का पता लगाने के लिए मंदिर वाले पुजारी के पास जाने का विचार रखा था। लेकिन रानो के अलावा कोई भी उसे मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि रात के समय घर से बाहर निकलने में ही सभी को डर लगता था, और फिर घर वालों को बिना बताए इस तरह से जाना बहुत ही खतरनाक था। सोनू अपने तर्क देकर सभी को मनाने में लगा था। सोनू ने आखिरी बार अपना अंतिम तर्क देते हुए कहा, ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, पर कल को अंगूठी की वजह से गांव के किसी और आदमी, बूढ़े, बच्चे या औरत की मौत हो जाए तो उसके कारण तुम सब बनोगे, मैं नहीं। सभी सोच में पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो रही थी, पर सोनू भैया को अकेले जाने देना भी गलत था, इसलिए रानो के साथ चलने के लिए राजू और दीनू भी तैयार हो गए। चंदू ने भी उनकी योजना में हामी भर दी, पर रानो ने प्रभु और गोलू का घर पर ही ध्यान रखने के लिए उसे वही रुकने को कहा। वैसे भी रानो को डर था कि चंदू वहां उनके साथ चलकर उनका काम न बिगाड़ दे, क्योंकि चंदू से नींद बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। दीनू ने रानो से पूछा, दीदी, हम घर के मेन गेट से तो जा नहीं सकते, क्योंकि दादी सोने से पहले ताला लगा लेती है और फिर किसी के द्वारा देख लिए जाने का भी डर है। पर कुछ तो करना होगा, रानो ने छत से इधर उधर देखते हुए कहा। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? दीनू ने कहा। हाँ, सोच रही हूँ, छत के इस कोने से साड़ी बांधकर हम नीचे उतरकर मंदिर जा सकते हैं। राजू और दीनू ने देखा। दीदी, आपको पता है इस तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और तो और इस तरफ कोई आता जाता भी नहीं है, दीनू ने कहा। हाँ, तभी तो इसी तरफ से जाना सही रहेगा। वैसे तो हमारा घर गांव में सबसे अलग और दूर है, पर सोचो अगर हम आगे की तरफ से उतरे तो हो सकता है सड़क पर साड़ी बांधकर उतरते हमें कोई देख ले तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
आप कह तो सही रहे हो दीदी, पर आपको पता है इस तरफ सांप कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं और फिर इस तरफ बिल्कुल अंधेरा भी है ना, ये सब आपको रिस्की नहीं लग रहा? दीनू ने कहा। अरे ये सब हमारे लिए अच्छी बातें हैं, तुम चिंता मत करो। सांप को काटना होगा तो वो तो हमें कहीं भी कभी भी काट सकता है। अगर ऐसे ही डर डर कर काम करेंगे तो जिएंगे कैसे? रानू सही कह रही है, अभी हमें सबसे पहले मंदिर जाना होगा, वरना आगे गांव में अंगूठी अब किसी और की भी जान ले सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आज और अभी मंदिर चलेंगे, मैं नानी की साड़ी लेकर आती हूँ, रानू ने कहा और चली गई। कुछ ही देर में वो साड़ी और एक चाकू साथ लेकर आई। ये किस लिए रानू? सोनू ने पूछा। अपनी सुरक्षा के लिए। रात के समय बच्चों के साथ बाहर निकलना सही नहीं है, मजबूरी है इसलिए चलना पड़ रहा है, और पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए। सही कह रही हो, पर जल्दी करो, हमें जल्दी ही वापस भी लौटना पड़ेगा। हाँ, बस 1 मिनट, रानू ने साड़ी को बांधते हुए कहा। दीदी, क्या मैं भी साथ चलूं? गोलू ने कहा। नहीं गोलू, तुम अभी बच्चे हो, तुम, प्रभु और चंदू यही रहो, हम बस कुछ ही देर में आ जाएंगे, रानू ने कहा। ठीक है दीदी, पर जल्दी आना। हाँ, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले कौन उतर रहा है ये बताओ, रानू ने कहा। राजू ने नीचे से झांक कर देखा। ओह दीदी, ये अगर गलती से भी हाथ फिसल गया तो हाथ पैर टूटना पक्का है। तो मैं सबसे पहले उतरती हूँ, तुम देखना मैं कैसे उतर ही हूँ, फिर वैसे ही उतरना। गोलू, तुम टार्च से दिखाना, रानू ने कहा और साड़ी पकड़ के नीचे उतरने लगी। गोलू टार्च से दिखा रहा था। रानू ने उतरने के बाद कहा, राजू आ जाओ। नहीं दीदी, अब सोनू भैया उतरेंगे, मैं बाद में आऊंगा, राजू ने कहा। उसके बाद सोनू उतरा और फिर दीनू, पर राजू को उतरने में बहुत डर लग रहा था। रानू ने कहा, राजू अब तो तुम आखिरी बचे हो, जल्दी आ जाओ। पर राजू को नीचे देखने में भी डर लग रहा था। रानू ने कहा, आंखें बंद करो और मन ही मन में भगवान का नाम लो, जल्दी उतरो यार, हम लेट हो रहे हैं। तब राजू आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए नीचे उतरा। गोलू ने तब टॉर्च सोनू को फेंक कर दे दी। चंदू, अपना और गोलू प्रभु का ध्यान रखना, हम जल्दी आ जाएंगे, सोनू ने कहा। ठीक है भैया, संभल कर जाना, चंदू ने कहा। चारों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और फिर हाथ से अलविदा करते हुए मंदिर की तरफ निकल गए। रात के 10:30 बज रहे थे। गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। वैसे भी गांव के लोग शहर के लोगों की तरह देर रात तक जागते नहीं हैं। चारों जल्दी से कदम बढ़ाते हुए मंदिर की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में 1-2 लोगों ने उन्हें देखा और इस तरह उन्हें घूमते देख शक की नजरों से उन्हें देख रहे थे, पर उनका ध्यान इस समय जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचने में लगा था और कुछ ही देर में वो मंदिर भी पहुंच गए। पुजारी जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे राम सियाराज जय जय राम भजन मधुर वाणी में गा रहे थे। उन्हें सुनने वाला उस समय वहाँ कोई नहीं था, पर वो आनंद में डूबे उस भजन को गा रहे थे। चारों के वहाँ पहुँचने पर उनके कदमों की आहट से उनका ध्यान भटका, उनका भजन रुक गया और आंखें खुल गई। सामने 4 बच्चों को देखकर वो चौंक गए। रुमाल हटाने के कारण वो सोनू और दीनू को तो पहचान गए थे, पर इस समय आने पर वे बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। तुम सब यहाँ इस समय, सब ठीक तो है ना? पुजारी ने कहा। नहीं पुजारी जी, कुछ ठीक नहीं है, सोनू ने कहा। क्यों, क्या हुआ? पुजारी ने खड़े होते हुए कहा। वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था, रानू ने कहा। पहेलियों में बात मत करो, जो भी बात है साफ साफ कहो, पुजारी ने कहा। तब रानू और सोनू ने उन्हें अंगूठी मिलने के बाद से आज शाम तक जो कुछ भी हुआ सब विस्तार से बताया। पूरी बात सुनने के बाद पुजारी ने कहा, तुम सब ने उस अंगूठी को पुरानी हवेली से बाहर लाकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। इतने सालों में शायद ही कोई उस हवेली की सीमा में भी गया हो,
और तुम वहां से अंगूठी उठाकर ले आए। वो पुरानी हवेली तंत्र मंत्र और न जाने कितने लोगों की अकाल मृत्यु नरबली की साक्षी रही है। जो अंगूठी तुम उठाकर लाए हो वो कई साल पहले उस अंग्रेज के द्वारा सम्मोहन के लिए प्रयोग की जाती थी, और शायद उस दिन के बाद से उस अंगूठी के माध्यम से वो अब इस दुनिया में वापस आने वाला है। पर पुजारी जी, वो दोनों तो मर चुके हैं, फिर वापस कैसे लौट आएंगे? रानो ने पूछा। वो दोनों भले ही सांसारिक दुनिया से और शरीर के बंधनों से मुक्त हो गए हो, पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद सभी उद्धार नहीं होता है। कुछ अतृप्त आत्माएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहीं भटकती रहती हैं और उचित समय आने का इंतजार करती है। मरने की बाद जीव की आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है और इस दौरान उसके पाप पुण्यों का लेखा जोखा तय किया जाता है। पर कुछ आत्माओं का मरने के बाद भी अपने शरीर या अपनी अतृप्त कामनाओं से इतना ज्यादा मोह होता है कि वो इस संसार में ही रह जाती है। ऐसी आत्माएं भूत प्रेत पिशाच बनकर धरती पर ही विचरण करती है। इन्हें जिस वस्तु स्थान व्यक्ति से प्रेम होता है ये उसे छोड़ती नहीं है। इस अंगूठी और पुरानी हवेली के साथ भी ऐसा ही है। तुम्हारे ही वंश के प्रतापी राजा ठाकुर बलदेव प्रताप सिंह जी ने उस अंग्रेज और तांत्रिक को मार तो दिया था, पर तांत्रिक ने मरते मरते तुम्हारे वंश और इस गांव का नाश करने की बात कही थी। तब से उस पुरानी हवेली को तंत्र साधना के द्वारा बांध दिया गया था और सभी गांव वालों से उस हवेली की तरफ देखने से भी मना कर दिया था। पर जब हम पहली बार वहां गए थे तो वहां तंत्र मंत्र का तो कोई निशान नहीं दिखा, रानो ने कहा। हाँ, क्योंकि उस बात को बहुत समय बीत गया है, पर तुम्हें पता नहीं भूत प्रेतों की शक्ति भी एक निश्चित स्थान या एक दायरे में ही होती है जहां वो अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। उस दायरे से बाहर जाते ही उनकी शक्तियां या तो काम नहीं करती है या कमजोर पड़ जाती है। अगर ऐसा है तो फिर चंदू के ऊपर उस भूत ने अपना प्रभाव कैसे दिखाया और वो हमारे घर तक कैसे आ गया? राजू ने कहा। वो उस अंगूठी की वजह से आया जो बीनी उठाकर ले आया, रानो ने कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। आत्माएं वैसे तो किसी सुनसान जगह जैसे पुरानी हवेली, खंडहर, गुफाओं या पेड़ आदि पर ही रहते हैं, और कोई उनकी सीमा में आता है तो उन पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। पर अगर कोई उनकी ऐसी चीज अपने साथ ले जाए जिससे वो जीवित रहते हुए प्रेम करते थे तो वो अपनी सीमा से बाहर आकर उस वस्तु के सहारे कहीं भी पहुंच जाते हैं, पुजारी ने कहा। पर पुजारी जी, उस भूत में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि उसने दो इंसानों की जान ले ली? सोनू ने पूछा। ये सब चंदू की गलती से हुआ है। उसे बिना कारण ही आत्मा की शक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसके मजाक और बुराई करने कोसने की वजह से वो आत्मा बिगड़ गई और उसने चंदू से बदला लेने की सोचा। और उन दो व्यक्तियों के मरने की बात है तो जहाँ तक मैंने अपने बचपन में अपने दादाजी से उस पुरानी हवेली की बातें सुनी थी, उससे यही लगता है कि उस आत्मा ने वापस आने का रास्ता खोज लिया है। कैसा रास्ता और कैसे, पुजारी जी? रानो ने कहा। हमने सुना था कि अंग्रेज से मरते समय तांत्रिक ने कहा था कि अगर वो वापस इस दुनिया में आकर अपनी शक्ति बढ़ाना और लोगों से बदला लेना चाहता है तो उसे लोगों को सपने में ही पुरानी हवेली में ले जाना होगा और वहां ले जाकर उसी जगह पर पहले 3 नरबली देनी होगी। सपने में बलि देते ही वो असल जीवन में मर जाएंगे और तीसरी बलि देते ही शैतान उन्हें फिर से सारी शक्तियां दे देगा जिससे वो शक्तिशाली प्रेत बनकर इस गांव के लोगों से अपना बदला ले सकेंगे। मतलब 2 बलि शैतान को दी जा चुकी है? राजू ने पूछा। हाँ, और अगर आज वो बच्चा मर जाता तो शायद तीसरी बलि भी पूरी हो जाती, पुजारी ने कहा। पुजारी जी, एक बात समझ नहीं आई। वो अंगूठी तो किसी के पास अपने आप जा नहीं सकती, फिर किसने उसे उन दोनों तक पहुंचाया होगा? तुमने शायद अंगूठी के किस्से के बारे में सुना नहीं? उसमें
सम्मोहन की शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। उस अंगूठी ने उन दोनों को पहले आकर्षित किया और फिर उन्हें नींद में सुलाकर स्वप्नलोक ले गया और फिर सपने में ही पुरानी हवेली में ले जाकर वहां उन दोनों की बलि दे दी। वहां बलि देते ही ये इस दुनिया में असलियत में मर गए, पुजारी ने कहा। हाँ, ये सही है एकदम। जब मैंने उस बच्चे को बेहोशी की हालत में छुआ और आंखें बंद की तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं पुरानी हवेली में हूँ, पर वो भूत हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? सोनू ने कहा। उस अंगूठी ने पहले तुम बच्चों पर अपना सम्मोहन करने की कोशिश की थी। तुम्हारे वो सपने उसी सम्मोहन का हिस्सा थे, पर तुम पर उस सम्मोहन का ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे ऊपर ठाकुर बाबा का आशीर्वाद है। उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें सपने की दुनिया से असलियत में ला दिया, जिससे तुम्हारी जान बच गई। ठाकुर बाबा है कौन पुजारी जी? इनका नाम तो आज मैंने पहली बार सोनू के मुंह से ही सुना था और अब आपके मुंह से, रानो ने कहा। ठाकुर बाबा ठाकुर बलदेव प्रताप सिंह जी ही है। अंग्रेज और तांत्रिक से लड़ाई के दौरान तांत्रिक ने मरते मरते उन्हें धोखे से मार दिया था, पर वो एक दिव्य आत्मा थे, इसलिए वो मरने के बाद अपने गांव और वंश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। इसलिए वो भूत और देवता के मध्य की श्रेणी अवधूत श्रेणी में चले गए। आमतौर पर उन्हें जिन बाबा भी कहा जाता है। ये उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति की बुरी आत्माओं से रक्षा करते हैं। ओह, तभी उस बच्चे को ठाकुर बाबा की स्थान पर ले गए थे, सोनू ने कहा। हाँ, आज भी पूरा गांव उनके चमत्कारों के किस्से सुनाता है, पुजारी ने कहा। तो पुजारी जी, अब आगे क्या होगा? आगे अब बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि वो अंगूठी अब किसी और को सम्मोहित करके उसकी बलि देगी, और इस बार वो किसी बच्चे की बलि ही देगी। बच्चे की बलि ही क्यों? रानो ने कहा। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शैतान को सबसे पहले एक वृद्ध की और फिर एक जवान की बलि दी गई, तो अब केवल किसी बच्चे की बलि देना बाकी रहा है। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब बातें सुनकर तीनों ने कहा। तो अब आगे क्या करना होगा पुजारी जी? रानो ने कहा। सबसे पहले उस अंगूठी को ढूंढना होगा, पुजारी ने कहा। पर वो अंगूठी तो गुम चुकी है। उसे ढूंढने की कितनी कोशिश की पर वो मिली ही नहीं, सोनू ने कहा। पुजारी जी, आपके पास कोई उपाय नहीं जिससे ये पता लग सके कि वो अंगूठी कहाँ है? रानो ने पूछा। उपाय तो है, पर उसके लिए मुझे मेरे गुरुजी के पास जाना होगा। तो आपके गुरुजी कहाँ है पुजारी जी? रानो ने कहा। मेरे गुरुजी गांव के बाहर ठाकुर बाबा के स्थान पर ही रहते हैं, हमें वहां ही जाना होगा। पर वो तो जंगल में पुरानी हवेली से पास ही है, सोनू ने डरते हुए कहा। हाँ, तभी तो वो वहाँ रहते हैं, ताकि गांव वालों को उन शैतानी ताकतों से बचा सके और ठाकुर बाबा की पूजा कर सके। पर पुजारी जी, आज जब हम बच्चे को वहाँ लेकर गए थे तो वहाँ कोई नहीं था। ठाकुर बाबा का स्थान एकदम सुनसान पड़ा था, सोनू ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी कभी उस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हो सकता है वो आसपास ही कहीं गए हो, रानो ने कहा। पर रानो, इतने लोगों के आने की आवाज, उनकी बातों की आवाज क्या उन्हें सुनाई नहीं दी होगी? सोनू ने कहा। कहीं मेरे गुरुजी तो मुसीबत में नहीं है? पुजारी ने कहा। मेरा मन तो डर से कांप रहा है। वो अंगूठी बच्चे के हाथ से छूटकर वहीं गिर गई थी, सोनू ने कहा। बच्चों, तुम घर जाओ, मुझे इसी समय मेरे गुरुजी के पास जाना होगा, क्योंकि बिना गुरुजी के उस अंगूठी का मिलना नामुमकिन है, और गुरुजी के बारे में सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अपनी आंखों से जब तक उनके दर्शन नहीं कर लूंगा, उनसे मिल नहीं लूंगा, मेरा किसी चीज में मन नहीं लगेगा, पुजारी ने खड़े होते हुए कहा। पुजारी जी, हम भी आपके साथ चलते हैं, रानो ने कहा। नहीं,
बच्चों, तुम सब बिना कारण ही मुसीबत में फंस जाओगे। वैसे भी उस तांत्रिक को ठाकुर बाबा के वंश से नफरत थी, इसीलिए तुम जाओ। वैसे भी रात के 11:30 हो गए हैं। शैतानी शक्तियों के जागने का समय होने वाला है। 12 बजे से पहले घर पहुंच जाओ, क्योंकि उस शैतान की नजर अब तुम पर ही होगी। ठीक है, हम चलते हैं, दीनू ने कहा। हाँ, और मैंने जो धागा दिया है उसे किसी भी हालत में अपने से दूर मत करना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह समय मिलते ही आ जाना, पुजारी ने कहा और जल्दी से हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ता हुआ निकल गया। राजू दीनू चलने के लिए तैयार हो गए, पर रानो और सोनू वहीं से वहीं खड़े रहे। क्या हुआ भैया, जल्दी चलिए, राजू ने कहा। क्या हमारा इस वक्त घर चलना सही होगा या पुजारी जी के पीछे चलकर उनके साथ गुरुजी के बारे में पता करना सही रहेगा? सोनू ने कहा। पर अगर हम पुजारी के पीछे गए और हवेली के पास हमें उस भूत ने पकड़ लिया तो? दीनू ने कहा। और अगर हम घर की तरफ गए तो रास्ते में भी तो भूत पकड़ सकता है, क्योंकि वैसे भी रात के 12 बजने वाले हैं। राजू ने कहा। समझ नहीं आ रहा, हमें अब क्या करना चाहिए? रानो ने कहा। इसमें समझने वाली क्या बात है दीदी, हमें घर ही चलना चाहिए। वहाँ चंदू, गोलू और प्रभु भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, राजू ने कहा। ऐसा करो, तुम दोनों घर जाओ और हम दोनों पुजारी जी के पीछे जाते हैं, सोनू ने कहा। ये क्या कह रहे हो भैया, हम दोनों अकेले कैसे जाएंगे? दीनू ने कहा। भैया, हम एक काम कर सकते हैं, रानो ने कहा। कैसा काम? सोनू ने पूछा। मैं इन दोनों को घर छोड़कर आती हूँ और आप पुजारी जी के पीछे जाए, क्योंकि वो भी अकेले ही जा रहे हैं, कहीं हमारी वजह से वो मुसीबत में न फंस जाए, रानो ने कहा। नहीं रानो, ये बहुत खतरनाक है, और तुम वापस क्यों आओगी? ऐसा करना, तुम घर पर ही रुक जाना, मैं पुजारी के पीछे जा रहा हूँ, लेकिन उनके साथ मुझे खतरा नहीं होगा, सोनू ने कहा। जो भी सोचना है जल्दी सोचो, 12 बजने में अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, और इतनी देर में तो पुजारी जी भी बहुत दूर निकल गए होंगे, दीनू ने कहा। दीनू सही कह रहा है भैया, मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ ही चलिए, एक बार इन दोनों को घर पर छोड़ दे, फिर आगे का सोचते हैं, रानो ने कहा। हाँ, ये सही है, सोनू ने कहा, और चारों तेजी से घर की तरफ चलने लगे। रात का समय था, सड़क पर हर तरफ बस सन्नाटा पसरा था, कुछ झींगुरों की आवाजें जरूर शांति को भंग कर रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ मकानों की रोशनी में वो चारों बहुत फुर्ती से बिना कुछ बोले चले ही जा रहे थे। सभी जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे। अचानक से गांव की बिजली चली गई, चारों बहुत ज्यादा डर गए। आज आसमान में भी चांद दिखाई नहीं दे रहा था, जो अपनी चांदनी से उनके रास्ते को रोशन कर सकता था, पर वो फिर भी धीरे धीरे पैरों को घसीट कर एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते रहे। पर अचानक दीनू के ठोकर लगी और वो गिर गया, उसके साथ राजू भी गिर गया। रानो और सोनू ने खुद को संभाला। क्या हुआ दीनू, लगी तो नहीं? सोनू ने कहा। नहीं, बस जरा सी ठोकर लग गई थी, राजू ने कहा। लगी मेरे है और बता तू रहा है, दीनू ने कहा। क्या सच में लग गई? रानो ने पूछा। हाँ, पैर के अंगूठे में बहुत जोर की लग गई, ऐसा लग रहा है जैसे खून निकल गया हो, दीनू ने कहा। तीनों दीनू के पास बैठ गए। इतने अंधेरे में तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, साफ कुछ नहीं दिख रहा, सोनू ने कहा। अगर थोड़ा भी उजाला होता तो जल्दी से घर पहुंच जाते, रानो ने कहा। ऐसा भयानक अंधेरा और ऐसी रात मैंने आज तक नहीं देखी, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। हम घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं, दीनू ने कहा। डरो मत दीनू, कुछ नहीं होगा, हो सकता है हमारी मदद के लिए भगवान किसी को भेज दे, रानो ने कहा। चलो हिम्मत करो, हमें रुकना नहीं है। वहाँ पर वो तीनों छत पर अकेले सो रहे होंगे, क्या पता सोए भी होंगे या नहीं।
हाँ सही कह रहे हो, चलो, दीनू ने कहा। चारों खड़े हो गए और चलने को हुए ही थे कि गांव की बिजली वापस आ गई। चारों ने देखा वो एक चौराहे पर खड़े थे। रानू दीदी, हम आते समय किस रास्ते से आए थे? दीनू ने कहा। जब हम आए थे तब तो हमें ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखा था, अचानक से दो रास्ते कैसे आ गए? शायद आते समय जल्दी जल्दी में हमने इस रास्ते को देखा ही नहीं हो, सोनू ने कहा। हाँ ऐसा हो सकता है, रानू ने कहा, पर अब क्या करे, किस रास्ते से जाए? दीनू ने कहा। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम इस गांव में रहते हो, रानू ने कहा। हाँ पर आपको हमने बताया था ना, ये मंदिर तक जाने का शॉर्टकट रास्ता है और इस रास्ते से हम इससे पहले केवल एक बार आए हैं, एक बार में रास्ता कहाँ याद होता है? दीनू ने कहा। तो अब क्या करें? रानू ने कहा। वापस लौट चले मंदिर, दीनू ने कहा। पर अब वहाँ कोई नहीं है, सोनू ने कहा। हाँ पर वहाँ पुजारी जी नहीं, लेकिन वो जगह तो भूत से बचा लेगी, दीनू ने कहा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मंदिर ही चलते हैं, सोनू ने कहा। चारों वापस मुड़े पर उनके सामने फिर से 3 रास्ते थे। ये क्या, हम तो चौराहे पर खड़े होकर सोच रहे थे, अब हम कहाँ से आए थे और हमें कहाँ जाना है, कैसे पता चलेगा? दीनू ने कहा। लगता है हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, अंधेरे की वजह से और बातें करने की वजह से हम ये भूल गए कि हम किस दिशा से आए थे और किस दिशा में जाएंगे, सोनू ने कहा। अब क्या करे, ये सोचो, मेरा तो प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, दीनू ने कहा। अब तो भगवान कोई देवदूत भेजे तभी कुछ हो सकता है, रानू ने कहा। हाँ पर इस समय रात के 12 से ज्यादा बज गए होंगे, देवदूत भी कहाँ से आएंगे, सोनू ने कहा। देवदूत न सही कोई इंसान ही दिख जाए जिससे पता पूछ सके, रानू ने कहा। देखो कहीं आसपास कोई दिख जाए तो, सोनू ने कहा। चारों उम्मीद से इधर उधर चारों तरफ देखने लगे पर कोई नजर नहीं आया। तभी रानू ने कहा, भैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस रास्ते में सामने अभी अभी कोई घोड़े पर बैठकर निकला है। अरे हाँ याद आया, वो गोलू और प्रभु के दोस्त किशनु के पापा होंगे, पूरे गांव में एक वो ही है जिनके पास घोड़े हैं। एक बार गोलू के साथ स्कूल की छुट्टी के बाद किशनु अपने घर आया था, तब किशनु बता रहा था कि उसके पापा गर्मियों के दिनों में अक्सर घोड़े पर बैठकर अपने खेतों की ओर जाते हैं। इस वक्त शायद वो वापस लौट रहे हो, सोनू ने कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वो कम से कम दीनू को तो बैठा ही लेंगे, जल्दी से चलो उनके पीछे, रानू ने कहा। पर दीदी हमें अंधेरे में ज्यादा दिख नहीं रहा है, कहाँ है वो घोड़ा और किशनु के पापा, दीनू ने कहा। तुम बस चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो, रानू ने कहा। उसकी नजरें एकदम सामने थी। घोड़े पर बैठे किशनु के पापा उसके सामने चले जा रहे थे। वो उनको आवाज लगाना चाहती थी पर गांव में किसी को पता न चल जाए कि ठाकुर साहब के घर के बच्चे इतनी रात में गुमनाम गलियों में घूम रहे हैं, इसलिए वो चुप रही। वो जल्दी जल्दी चले जा रही थी पर उनकी दूरी इतनी थी कि उनके सिर पर रखी सफेद पगड़ी उसे नजर आ रही थी और उनका सफेद घोड़ा उसे नजर आ रहा था। वो तेजी से उनके घोड़े के पास पहुंचना चाहती थी पर पहुंच नहीं पा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद फिर से 2 रास्ते आए और किशनु के पापा दाईं तरफ मुड़ गए, रानू भी उसी तरफ मुड़ गई। रानू बहुत फुर्ती में थी और तेजी से चल रही थी। उसके तीनों भाई चुपचाप उसके साथ चल रहे थे। अरे वाह, हम तो अपने घर के पीछे की तरफ आ गए, रानू ने खुशी से सोनू का हाथ खींचकर कहा। अरे हाँ, सोनू ने कहा। वो किशनु के पापा कहाँ गए, सोनू ने कहा। रानू ने देखा सामने किशनु के पापा घोड़े पर बैठे चले जा रहे थे और फिर कुछ दूर जाने पर वो अचानक अंधेरे में गायब हो गए।
दीनू और राजू तो अपने घर के पीछे का वो हिस्सा देखकर ऐसे खुश हुए जैसे दूसरे देश से कोई कैदी स्वदेश वापस लौटा हो। जल्दी से उसी जगह जाकर खड़े हो गए जिस जगह से वो छत से उतरे थे। रानू ने जल्दी से अपने दुपट्टे को गोल गेंद की तरह बनाकर छत पर फेंका, जो छत पर जाकर गोलू के ऊपर जा गिरी। चंदू और प्रभु सो गए थे, पर गोलू जाग रहा था। उसने जल्दी से दोनों को जगाया। दोनों हड़बड़ा कर जागे। नीचे चारों को देखकर चंदू ने जल्दी से साड़ी नीचे फेंकी। चारों एक एक करके ऊपर आए। चारों ने सबसे पहले पानी पिया। अब उनकी जान में जान आ गई थी। रानू ने चंदू और गोलू प्रभु को सारी बातें बताई। तीनों बहुत ज्यादा डर गए। पर दीदी, अब पंडित जी का क्या होगा? गोलू ने कहा। कहीं भूत उनके गुरुजी के साथ तो कुछ नहीं कर देगा ना? प्रभु ने कहा। दीदी, आपको पहले पुजारी जी के साथ ही जाना चाहिए था। हम तीनों से आपस में बात कर ली थी कि हर घंटे में बारी बारी से एक जागेगा और बाकी दो सो जाएंगे, और वैसे भी हम तो अपने घर पर ही थे। चंदू ने कहा। ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है, वरना मैं तो उनके पास ही जा रहा था। सोनू ने कहा। पर आप इतने अंधेरे में आए कैसे? बीच में लाइट भी तो चली गई थी। चंदू ने कहा। हाँ, एक पल को तो हमें लगा था कि हम रास्ता भटक गए हैं, पर वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में घोड़े पर बैठे किशनु के पापा मिल गए। सोनू ने कहा। मेरे दोस्त किशनु के पापा? गोलू ने कहा। हाँ, जिनके पास घोड़े हैं। सोनू ने कहा। पर भैया, कल ही तो जब तूफान आया था, मैं उसके घर पर गया था। उसके पापा तो शहर में हॉस्पिटल में हैं। वो एक दिन में यहाँ कैसे आ सकते हैं? उनका तो एक्सीडेंट हुआ है और वो कहीं भी चल फिर नहीं सकते हैं। किशनु ने मुझे बताया था, और आज तो वो भी शायद शहर ही गया होगा। गोलू ने कहा। तो फिर वो सफेद घोड़े पर बैठा आदमी कौन था? रानू ने कहा। क्या जाग जाएगा पुरानी हवेली का भूत? क्या सोनू के परिवार को चल जाएगा पता? अगला भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।